गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आज सब? आशा है कि सब मज़े में होंगे, है ना। आपने सेकंड स्टैंडर्ड में पोएम 7 का आज हम अभ्यास करेंगे, पर वो पोएम का नाम आपको पता है? पोएम का नाम है, कविता का नाम है बादल। आशा करती हूँ कि आगे के सारे पार्ट का आपने अच्छी तरह अभ्यास कर लिया होगा। ओके, तो आज हम कविता 7 बादल के बारे में अभ्यास करेंगे। बादल, बादल मीन्स क्या बच्चों? बादल मीन्स क्लाउड। ओके, बादल को अंग्रेजी में क्लाउड्स कहते हैं। आपको पता है बादल कैसे बनते हैं? तो जब गर्म हवा ऊपर आसमान की ओर उड़ती है, उससे जब गर्म हवा होती है और धीरे 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 आसमान की ओर उड़ती है, तो उससे भाप कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप मीन्स जो इवोपरेट होता है ना, वो। देखो, मैं यहाँ आपको एक वाटर साइकिल का पिक्चर दिखा रही हूँ। आपको वो पता ही होगा, पर ये जो मैं हिंदी वर्ड यूज़ कर रही हूँ शायद आपको ना पता हो, पर आप ये ड्राइंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो, ये है वाटर साइकिल। तो जब गर्म हवा होती है और ऊपर आकाश की ओर उठती है, उसे भाप कहते हैं, यानी कि इवोपरेशन। और यही भाप ऊपर की ओर जाते जाते ठंडी हो जाती है। स्काई की ओर जाते जाते यही जो भाप होती है वो ठंडी हो जाती है और उसके पानी के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। क्या बनता है? पानी के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। यह पानी के छोटे छोटे हजारों कण मिलकर क्या बनता है? बादल बनता है। ओके, और बच्चों पता है आपको कि बादल अलग अलग आकार के होते हैं। उसका कोई समान आकार नहीं होता। सेम होते हैं बादल कभी आकाश में आपने देखे? नहीं, वो अलग अलग आकार के होते हैं। बादल कभी कभी आकाश में जैसे रुई फैली हुई हो ना, ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे वाइट कलर से। देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं बादल, क्लाउड्स, वाइट कलर की रुई फैली हुई हो वैसे दिखते हैं। और कभी कभी कैसे दिखते हैं? काले काले दिखते हैं। और कभी तो ऐसा लगता है कि कोई कंबल ओढ़ के बैठा हो और ऐसा दिख रहा है ना? दिख रहा होता है ना ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो वाटर साइकिल है ना, उसमें ये जो एरो दिखाया गया है रेड कलर से, उसमें क्या होता है कि जो गर्म हवा ऊपर जाती है, सन होता है, सन की रे से पानी गर्म होता है और पानी गर्म होता है तो उसमें से गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जैसे हवा जाती है तो वो पानी की छोटी छोटी कण बन जाते हैं और वही पानी के छोटे छोटे कण ऊपर जाके बड़ा सा क्लाउड बनते हैं। और वो क्लाउड में से इतने सारे कण पानी के भर जाए, और जैसे कोई चीज़ हम ज़बरदस्ती किसी में भरे और अंदर जाए नहीं तो क्या होता है? वो बाहर आ जाती है ना, वैसे बहुत सारे कण क्लाउड बन जाते हैं। तो क्या होता है? उसमें से फिर बारिश होती है, यानी कि रेन होती है। और वही बारिश का पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है, तालाब में जाता है ना। तो क्या हुआ? ये पूरी एक वाटर साइकिल हुई ना। पानी फिर से नदी तालाब में आ गया, फिर से इवोपरेट होके ऊपर जाएगा, फिर से क्लाउड बनेगा, फिर से बारिश होगी। ओके बच्चों, तो समझ आ गया आपको बादल कैसे बने और नीचे पानी कैसे आया? ओके, चलो अभी इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि है श्री प्रसाद। कौन है? श्री प्रसाद। और वे इस कविता में काले काले बादल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, वे हम कविता का अभ्यास करके सीखेंगे। चलो, ये कविता के अंदर कवि श्री प्रसाद जी ने क्या कहा है वो हम कविता लर्न करके सीखें, जाने। चलो, हमारी कविता है बादल। और बादल की कविता में देखो, ये पहले ये जो मैं कविता रीड कर रही हूँ, आप आपकी फिंगर रखे रीड करना, फिर मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगी। ओके, चलो। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए,
हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। फिर से एक बार गाऊं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कहते हैं कि काले काले बादल पानी से भरे हुए होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर यहाँ पिक्चर जो दिख रहा है उसके बाजू में काले काले बादल दिख रहे हैं ना आपको, उसमें से देखो बारिश गिर रही है। तो काले बादल पानी से भरे हुए होते हैं, है ना। जैसे पानी की छोटे कण जमा होते हैं तो पूरा बादल पानी से भर जाता है और वो ब्लैक कलर का, काले कलर का हो जाता है। आपको पता है ना, जब बारिश आनी शुरू हो जाती है उससे पहले स्काई में, आकाश में कितने काले काले बादल छा जाते हैं ना। तो ये काले बादल क्या होते हैं, पानी से भरे हुए होते हैं। यानी कि काले बादल बारिश आने का संकेत देते हैं। क्या करते हैं काले बादल, बारिश आने का हमें संकेत देते हैं। और जब आकाश में काले बादल छा जाते हैं तब हवा भी सरसर जैसी आवाज़ करके जोर से आती है। हवा कैसे आती है, सरसर की आवाज़ करके जोर से आती है। फिर क्या होता है, काले काले बादल कैसे लगते हैं, कंबल की तरह लगते हैं। कंबल यानी हम जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं ना, जैसे कोई ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हो तो कैसा लगता है, वैसे ये काले काले बादल कंबल के जैसे सुंदर दिखते हैं। देखो यहाँ बाजू में जो चित्र है आपको उसमें दिख रहा है ना, काले बादल दिख रहे हैं, पर क्या दिख रहा है, जैसे कंबल ओढ़े कोई बैठ सो गया हो ना, वैसे लगते हैं ना, ऐसे। तो बच्चों, आपने देखा ही होगा ना कि जब आकाश में काले काले बादल छाते हैं तो बादल कैसे दिखते हैं, कंबल ओढ़ के बैठा हो ऐसे दिखते हैं, है ना। कंबल मीन्स क्या, कंबल मीन्स ब्लैंकेट। तो बच्चों, यहाँ मुझे बताओ कि बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं। बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं, तो बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं, काले रंग के होते हैं। चलो मैं दूसरा प्रश्न पूछूं। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं। तो कवि को काले बादल काले कंबल की तरह लगते हैं। किसकी तरह लगते हैं, काले कंबल की तरह। ओके, चलो अभी हम आगे पढ़े, आगे की कविता देखें। चलो आगे है, बादल पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन उसी भाप से ठंडक पाई। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते जैसे चलते घोड़े। देखो पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे दिखा नहीं, यहाँ बाजू में आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें देखो दिख रहा है आपको काले काले बादल है। तो मैंने आपको पहले बताया कि काले बादल कभी भी एक समान आकार के नहीं होते, वो अलग अलग आकार में होते हैं। तो देखो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि बादल अलग अलग आकार में छाए हुए होते हैं। जैसे कि कभी पेड़ों जैसे, पेड़ यानी क्या, पेड़ यानी वृक्ष जैसे दिखते हैं, वृक्ष जैसे दिखते हैं ना कभी कभी। देखो यहाँ बाजू में जो चित्र दिख रहे हैं ना आपको, उसमें एक वृक्ष जैसा भी चित्र दिख रहा है। फिर कभी कभी भेड़ जैसे, भेड़ यानी क्या, भेड़ यानी शिप, जो हमें वूल देता है ना, वूल देता है ना, उसको भेड़ कहते हैं। तो वो कभी कभी भेड़ जैसा भी दिखता है। फिर कभी कभी चलते घोड़े जैसा, यानी घोड़ा चलता हो ऐसा भी क्लाउड का आकार हो जाता है कभी कभी। फिर कभी कभी हाथी जैसे भी हो जाते हैं। हाथी के जोड़े हाथी के जोड़े जैसे लगता, यानी क्या, पैर, हाथी की 2 पैर होती है ना, ऐसे लगता है। कभी कभी ये हाथी के जोड़े जैसे भी लगता है क्लाउड, बादल, है ना। फिर यहाँ बादल किस किस की शक्ल दिखाई देती। देखो यहाँ बाजू में मैंने अभी आपको क्या बताया
कि बादल किस किस आकार के बन जाते हैं। तो बादल में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? तो बादल में पेड़, पौधे, भेड़, हाथी, घोड़े यानी कि जानवरों की शक्ल दिखाई देती है ना। कभी कभी बादल ऐसे डिफरेंट आकार के होते हैं, तो वो आकार कैसे दिखता है, हमें कैसा लगता है? हाथी जैसा, घोड़े जैसा, भेड़ जैसा, पेड़ों जैसा यानी कि वृक्ष जैसा लगता है ना, वैसे। फिर आगे देखिए, आगे हमें कवि क्या कह रहे हैं कि नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई। यानी जलकण मीन्स क्या? जलकण मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदें, पानी की छोटी छोटी बूंदें यानी कि जलकण। तो जलकण भाप बन जाते हैं और यह भाप यानी कि बादल बनकर बारिश लाते हैं ना। जैसे मैंने आपको आगे समझाया ना कि नन्हे जलकण यानी छोटे छोटे कण बन जाते हैं पानी के, और वो क्या बनता है? पानी के छोटे छोटे कण जो बन जाते हैं वो ऊपर जाके बादल बन जाता है, और बादल बन के क्या होता है? ठंडक पाई जाती है। यानी कि बच्चों आपको पता है कि जलकण भाप बन जाती है और बारिश होती है। तो इंग्लिश में ये जो वाटर साइकिल मैंने आपको आगे बताई ना, बस यही चीज़ है इसमें कि नन्हे जलकण गए भाप बन, यानी जो इवोपरेशन उसमें दिखाया गया था ना, वो क्या था? भाप। तो वो ऊपर जाके छोटे छोटे जलकण यानी छोटी छोटी बूंदें बन जाती है, और बादल में से छोटी छोटी बूंदें बनती हैं तो बादल ठंडे हो जाते हैं, और उसमें से क्या होता है? फिर बारिश होती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलो बच्चों, अभी हम आगे देखें। आगे की कविता में आगे यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। बच्चों बरखा मीन्स क्या? बरखा मीन्स बारिश। बरखा मीन्स क्या? बारिश। और अंधियारा मीन्स अंधेरा, और राह मीन्स रास्ता। राह मीन्स क्या? रास्ता। और मगन मीन्स क्या? मगन मीन्स मस्त होके। कभी कभी हम मस्त मगन होके डांस करते हैं ना, नाचते हैं ना, तो मगन मीन्स क्या? मस्त। मगन मीन्स मस्त। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बादल बरसते हैं तब बरखा आती है। बादल बरसते हैं तो क्या होता है? बरखा आती है। बरखा यानी कि बारिश आती है। फिर जब तेज बारिश बरसती है तब बादलों बड़बड़ बातें करते हैं। बादल क्या करते हैं? बड़बड़ करके बातें करते हैं। तब उसकी गड़गड़ की आवाज़ आती है ना, जैसे बारिश होती है, काले काले बादल छा जाते हैं, तो बादल एक दूसरे को टकरा के फिर क्या होता है? ज़ोर से आवाज़ आती है ना। कैसी आवाज़ आती है? ज़ोर से गड़ 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 आवाज़ आती है ना बादल की, वैसे। तो बच्चों जब काले काले बादल छा जाते हैं तब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है ना। कभी आपको पता है ना, जब दोपहर होती है और दोपहर को बहुत सारे काले बादल आकाश में छा जाए तो हमें दोपहर को भी अंधेरा लगता है ना। थोड़ा थोड़ा अंधेरा, काले काले बादल होते हैं तो दोपहर को अंधेरा जैसा थोड़ा दिखता है ना हमें, वैसे। और यह बादल इकट्ठा हो जाए तब बिजली भी चमकती है ना। बहुत सारे बादल आकाश में आ जाए और इकट्ठा हो जाए तो बिजली चमकती है, और बिजली जब चमकती है तो क्या होता है? लाइट जैसा होता है ना। बिजली बादल में जैसे चमक आ जाती है और चमकने लगते हैं, और ज़मीन पर जैसे प्रकाश हो वैसे बिजली चमकने पर अंधेरे में हमें राह मीन्स रास्ता दिखाती है। आकाश में जब ज़ोर से बिजली होती है तो उसमें से जो लाइट निकलती है वो ज़मीन पे आती है लाइट। तो क्या होता है? ज़मीन पे आते ही हमें, जैसे हम अंधेरे में होते हैं और हमारी जब कहीं भी हम जा रहे हैं और अंधेरा हो तो हम लाइट करें या कोई भी टॉर्च से करें, हमारे मोबाइल से करें, तो क्या होता है? हमें आगे का रास्ता दिखता है ना। वैसे जब आकाश में ये बादल होते हैं
और बिजली होती है तो बिजली में से लाइट निकलती है, वही लाइट ज़मीन पे आती है तो क्या होता है कि अंधियारे में राह दिखा, यानी अंधेरे में हमें रास्ता दिखाती है वो बिजली, है ना। फिर काले काले बादल, ठंडी हवा देखकर क्या होता है, मोर क्या करता है, मोर मगन मन होकर क्या करता है, छनन छनन नाचता है, झूम झूम कर नाचता है। आपको पता है ना, बारिश में मोर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं ना, क्योंकि बारिश उनको बहुत पसंद होती है। तो क्या होता है कि जब भी बारिश आनी होती है तब मोर छननन और झूम झूम कर नाच यानी कि डांस करते हैं ना, अपने पंख फैलाकर। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको बारिश बहुत पसंद होती है और बारिश की मौसम में ये खुश होकर नाचते हैं। जैसे आपको भी क्या होता है, कभी आप बहुत खुश होते हो तो गाना गाने लगते हो, नाचने लगते हो, डांस करने लगते हो, है ना। कभी भी आपको कोई खुशी का समाचार मिले, यानी कि आपको चलो कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ आपके मम्मी और पापा कोई भी लेके आया हो तो आप कितने खुश हो जाते हो ना, खुश होके डांस करने लगते हो, नाचने लगते हो, झूमने लगते हो। वैसे यहाँ मोर भी खुश होकर झूम झूम कर नाचने लगता है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, मोर जैसा पिक्चर दिखाया है और वो पंख फैलाकर नाच रहा है ना, वैसे। फिर क्या होता है, बादल की भी ज़ोर से आवाज़ आती है। क्यों ज़ोर से आवाज़ आती है? जैसे बादल खुश हो गए होते हैं और बादल भी जैसे गाना गा रहे होते हैं, क्योंकि खुश होते हैं वो। और खुश होते हैं तो क्या होता है, गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, नाचते हैं। वैसे बादल भी खुश हो जाता है और गाना गाकर जैसे नाचने लगता है। ओके, तो यह पंक्तियाँ आप समझ तो गए। तो बताओ, बादल देखकर मोर क्या करते हैं? तो बादल देखकर मोर झूम झूम कर नाच दिखाते हैं। बादल देखकर मोर क्या करते हैं? झूम झूम कर नाच दिखाते हैं। बच्चों, आप भी बादल देखकर खुश हो जाते हो ना, है ना, नाचने लगते हो ना। बारिश आती है तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी नाचने लगते हैं। वैसे फिर क्या होता है, बारिश में हम गाना भी गाते हैं। आपको पता है कि बारिश के तो बहुत सारे गाने हैं। आप जब छोटे थे तो आपको कभी ये राइम सुनाई थी बारिश की? बारिश आई छम छम छम, बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम, पैर फिसला गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। ये सुनी है आपने राइम्स कभी बारिश की, है ना, सुनी है ना। और दूसरी वो मूवी वाली भी है बारिश की, याद है आपको? मैं याद करवाऊँ? घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, चक दुम दुम, है ना। उसमें भी बारिश हो रही होती है और ये गाना आ रहा होता है, यानी बारिश होती है तब हम सब खुश होते हैं। सारे पक्षी भी खुश होते हैं, जानवर भी खुश होते हैं और हम सब भी खुश हो जाते हैं। तो अभी आपको ये कविता बादल के बारे में समझ में आ गया ना, कि यहाँ पर कवि श्री प्रसाद जी बादल को लेकर, बारिश को लेकर क्या क्या हमें कहना चाहते हैं। तो ये कविता में से हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। आशा है कि ये कविता आप अच्छी तरह लर्न करोगे। ओके, आपको ये कविता लर्न भी करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं और क्या करना है, और ये कविता आपको नोटबुक के अंदर अच्छी तरह लिखनी भी है। जब मैं PDF फाइल भेजूँगी तो पहले क्या होता है, हम कविता लिखते हैं, बाद में इसका अभ्यास लिखते हैं। ओके बच्चों, ओके, गुड बाय, टेक केयर।